ना तलवार से ना कटियार से उन्होंने फाड़ दिया था अफजल को अपने पंजे से। One, two, 1, 2, 3, 4। ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब हिंदुस्तान पर मुगलों और आदिल शाही का शासन था। इसी दौरान एक मराठा योद्धा प्रकट हुए जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। वे अकेले कुछ अपने मावलाओं के साथ मुगलों और आदिल शाही से टक्कर ले रहे थे। शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और पराक्रम से स्वराज्य की स्थापना की और भारत में भगवा ध्वज लहराया। उनकी बढ़ती ताकत देखकर बीजापुर के सुल्तान घबरा गए। उनसे सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बीजापुर की बड़ी बेगम, जो आदिल शाही के तख्त को संभाल रही थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक शक्तिशाली सेनापति को भेजने के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में सभी आदिल शाही के सरदार मौजूद थे। बड़ी बेगम ने कहा, जो भी शिवाजी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाएगा, वो आगे आए और ये बीड़ा उठाए। सभी सरदार चुप थे। कोई भी शिवाजी महाराज से टकराने को तैयार नहीं था। तभी एक खूंखार सरदार आगे बढ़ा और उसने इस अभियान का बीड़ा उठाया। उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान कोई साधारण सेनापति नहीं था। वो छल, कपट और क्रूरता का दूसरा नाम था। उसने शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष जनता की हत्या की और गांवों को जला दिया। उसका इरादा था कि शिवाजी महाराज क्रोध में आकर उससे सीधे युद्ध करें, ताकि वो अपनी विशाल सेना से उन्हें आसानी से पराजित कर सके। लेकिन वो भूल गया कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को शांतिपूर्ण वार्ता के बहाने मिलने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज समझ गए कि ये केवल एक चाल है। अफजल खान ने पहले भी कई राजाओं को गले मिलकर धोखे से मार डाला था। शिवाजी महाराज ने भी पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे एक लोहे की जाली, चिलखत पहनी और अपने हाथ में बाघनक तथा कटियार छिपा ली। अब वो दिन आ गया जब प्रतापगढ़ के किले के नीचे शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात होनी थी। इस बैठक पर पूरे हिंदुस्तान के शासकों की नजर थी, विशेष रूप से औरंगजेब की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के लिए एक भव्य शामियाना तैयार करवाया। नियत समय पर अफजल खान अपने अंगरक्षक सैयद बंदा के साथ वहां पहुंचा। थोड़ी देर बाद शिवाजी महाराज भी अपने अंगरक्षक जीवा महाला के साथ आए। बैठक शुरू हुई। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान का इरादा क्या है, इसलिए उन्होंने पहले उसे गले मिलने का प्रस्ताव दिया। अफजल खान खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। शिवाजी महाराज ने कहा, मैं स्वयं आकर आपको मिलूंगा। फिर शिवाजी महाराज आगे बढ़े गले मिलने के लिए। फिर गले मिलते समय अफजल खान ने उनकी मूंडी को पकड़ लिया और फिर हंसते हुए तो उसने वो वार नाकाम कर दिया। इससे पहले कि अफजल खान कुछ समझे और कही और वार करने का प्रयास करे, उससे पहले शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर बाघन खो से हमला कर दिया और कटियार से उसका पेट चीर दिया। देखते अफजल खान के सैनिक भागने लगे। जिन किलों को अफजल खान ने जीता था, वे सभी अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ गए। ये समाचार पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गया। बीजापुर की बड़ी बेगम क्रोधित और शोक में डूब गई कि अफजल जैसे खूंखार सेनापति को शिवाजी महाराज ने केवल बाघनक और कटियार से समाप्त कर दिया। औरंगजेब भी ये सुनकर घबरा गया कि शिवाजी महाराज कितने वीर, बुद्धिमान और अजेय योद्धा है। अफजल खान के वध के बाद शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य का विस्तार और अधिक तेजी से किया। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, चतुराई और न्याय के प्रतीक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि धोखे
और छल के सामने सच्चा साहस और योजना हमेशा विजयी होता है। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।